यही होता है, जब गुस्सा होता है इंसान तो आपा खो देता है, और जो भी मन में आता है, बुरा भला जो भी है, सब बक देता है। उसके बाद जब वो समय बीतता है तो अपनी गलती का एहसास होता है। आज रजनी कौशल का वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये समझदारी तब नहीं आती जिस टाइम पर दिखानी चाहिए, उस टाइम पर क्रोध आता है, क्रोध में इंसान वो कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। आज रजनी कौशल को आना पड़ा शबनम और रूपा के बीच में समझाने के लिए। आज यही जो समझदारी थी, आज जो भी ये बवंडर मचा है ना तीन बहनों में, रजनी ही की वजह से हुआ है। तीन बहनें अलग हुई सिर्फ रजनी के वजह से और शबनम के वजह से। तीनों बहनें आपस में आज लड़ रही हैं एक दूसरे से। आज रजनी कौशल फिर से बीच में आ गई है, क्योंकि लोग अब रजनी कौशल को बोल रहे हैं कि जाके समझाओ। तो आज बहुत अच्छा लगा, रजनी कौशल ने अपनी बहनों को समझाया है। और शायद इसीलिए लड़ाई भी हुआ था कि रूपा इसलिए रजनी कौशल से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रजनी कौशल ने ही शबनम की बेइज्जती करवाई थी सरेआम सोशल मीडिया पर। और शायद शबनम को बात करनी थी रजनी कौशल से, क्योंकि शबनम की ननद का ये कहना था कि आपस में तीनों अब मिल जाओ, और रूपा नहीं चाह रही थी कि हम मिलें। वो क्यों? क्योंकि शबनम के वजह से रूपा का और रजनी का कोई भी रिश्ता टूटा नहीं था। सिर्फ शबनम के वजह से, शबनम की तकलीफ की वजह से उसने रजनी से रिश्ता तोड़ा था। लेकिन आज कहते हैं ना कि समय से बड़ा बलवान कोई भी नहीं इंसान होता है। समय हमसे जो करवाता है हम उसी के हिसाब से करते हैं। और मैं यही कहूंगी कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि इस चीज को यहीं पे बंद करो। जितना ज्यादा प्याज का छिलका निकालोगे वो निकलता जाएगा। कोई एक समझदार नहीं बनना चाहता, सब एक दूसरे की इज्जत उछालना चाहते हैं। तो अभी तो मैंने देखा रूपा का वीडियो आया है लास्ट में कि अब अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगी, अब किसी के बारे में वीडियो नहीं बनाएंगी। और उधर शबनम भी गोरखपुर पहुंच गई है, क्योंकि स्ट्रेस में थी शादी के बाद, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए भी। और उसी बीच रजनी का भी वीडियो आ चुका है और दोनों बहनों से उसने मिलने की ख्वाहिश जताई है। और मैं यही कहूँगी कि अगर ये शुरुआत अच्छी हुई है, चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर गलती का एहसास है, अगर आपको लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब बहनें आपस में मिलें, तो ये आप सिर्फ कर सकते हो, क्योंकि न रूपा चाह रही है न वो अपने आगे करेगी। क्योंकि आप अपनी बहन का तो जान ही रहे हो, आप खुद ही बोले हो कि थोड़ा सा भड़की हुई है, वो तुरंत भड़की है। तो भाई बड़ी बहन है, बड़ी बहन और बड़ा भाई अगर डांट भी देना तो उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो अगर वो काम कर सकते हो तो वो है रजनी कौशल। अगर मिलाना है, अगर मिलना है, तो ये आप काम कर सकते हो, तीसरा कोई नहीं कर सकता। और ये बहुत अच्छा लगा कि अगर हम मिलेंगे तो दोनों बहनों से मिलेंगे, नहीं तो एक से मिलके दूसरे से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई और सही बात है। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बोला था कि जब इंसान गुस्से में रहता है ना तो कुछ भी बोलता है, आखिर में तीनों बहनें एक होंगी। और जब एक होंगी ना तो ये जो बुरा वक्त है, जो एक दूसरे को आपने बोला है, भड़ास निकाला है, वो बाद में फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत गलत लगेगा कि अपनी ही बहन के लिए यार बोल दिया। और रूपा का नाराजगी इसीलिए था कि रजनी कौशल से शबनम रिश्ता जोड़ रही है। वही रजनी कौशल जिसने इसको बेइज्जत करके घर से निकाला था, आज उस रजनी कौशल की वजह से मुझे बुरा भला बोल रही है। और आखिर वही बात हुई कि रजनी कौशल को भी आगे आना पड़ा। और मैं सोच रही हूँ कि ये बात जो मुद्दा है, इस चीज को द एंड रजनी कौशल ही कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से तीनों बहनों का बिछड़ना शुरू हुआ था। अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो भाई हम भी माफी मांगते हैं, लेकिन हम आज तक जो भी रिएक्शन दिए हैं वीडियो देखकर ही दी है। और एक बात रजनी कौशल बोल रही हैं कि बहनों के बीच में झगड़ा लड़ाई क्यों हुआ, क्योंकि कमेंट करने वाले निगेटिव बीच में पड़ जाते हैं, तो इससे और
मुद्दा गर्मा जाता है। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं शुरू से ही ये बोलती आई हूँ, शुरू से। जब तक आप अपना मुद्दा सोशल मीडिया पे नहीं रखोगे, ना ही अच्छा ना ही गलत कमेंट आपको कोई नहीं करने आएगा। आप अपनी गलती नहीं देखते हो कि मैंने डाल दिया गलती, वीडियो डाल दी, आपने वो गलत कर दिया। अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करो, तब दूसरों को बोलो। निगेटिव कमेंट तभी लोग करते हैं जब आपकी वीडियो आपके थ्रू पड़ती है। निगेटिव कमेंट का सीन थोड़ी जमा है कि कुछ भी देखेगी और कुछ भी बोल देगी। जब आप के तरफ से कोई भी ब्लॉगर हो, किसी भी ब्लॉगर के तरफ से जब एक वीडियो पड़ गई, समझो आग लग गई। अब उसमें ये उम्मीद मत करो कि आपको लोग पॉजिटिव बोलेंगे या निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि लोगों के मुंह और मानसिकता पे आपका कोई बस नहीं है। भले ही आपका पर्पज अच्छा हो उसको वीडियो डालने का, लेकिन लोगों के जबान पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए अपने घर के मैटर को सोशल मीडिया पे मत परोसो ना। बहन बहन का लड़ाई आपस में भी हो सकता था, कॉल पे भी बात हो सकती थी। क्या जरूरत थी सोशल मीडिया पे डालने की? आपने भी वही गलती की थी। लेकिन वही चीज है कि अपनी गलती कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। यहाँ पर जो ऑडियंस आपको व्यूज देती है, जो ऑडियंस आपको डॉलर देती है, ये और बात है कि वो ऑडियंस निगेटिव बोलती है, वो भी व्यूज देती है, और जो ऑडियंस आपको आरती उतारती है वो भी व्यूज देती है। व्यूज दोनों देते हैं, दोनों आपको पैसा देते हैं, क्योंकि उस ऑडियंस को आपने अपने वीडियो को बेचा है, उसके सोशल मीडिया पे डाल दिया, उससे अर्न कर लिया, तो वो बिका हुआ हो गया है ना। तो आप उस ऑडियंस को गलत ठहराने से पहले अपना जिम्मेदार खुद बनिए कि मैंने गलती कहाँ की। ये गलत बोलते हो आप लोग कि ऑडियंस बीच में कमेंट करने लगती है। ऑडियंस कमेंट, अरे क्यों करेगी ऑडियंस कमेंट? अच्छा करोगे तो अच्छा ही बोलेगी ना। आज ऑडियंस आपको अच्छा आकर बोल रही है, क्यों? क्योंकि आप कुछ गलत नहीं दिखा रहे हो। गलत दिखाओगे तो ये ऑडियंस जरूर आपको गलत बोलेगी। अब शबनम को क्यों गलत बोल रही है? क्योंकि शबनम के एंगल को देख रही है ऑडियंस की। वो रूपा जो शबनम के लिए इतना कुछ किए, वो अंदर की बात तो कोई ऑडियंस नहीं जानती है कि रूपा दूध की धुली है कि शबनम दूध की धुली है ना। तो जो हमने देखा है कि जिस शबनम के लिए दिन रात रूपा ने एक किया, उस शबनम ने रूपा के साथ क्या किया। तो ये ऑडियंस को जताया जाता है, दिखाया जाता है पिक्चर, तो ये ऑडियंस बोलेगी ना। अब यही आप लोग तो ब्लॉगर हो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मूवी का बात ले लेते हैं। अभी एक मूवी रिलीज हुई है ना, धुरंधर मूवी। उसके लिए बड़े बड़े पत्रकार ट्रोलिंग में अभी फंसे हुए हैं। सुधीर चौधरी को कौन नहीं जानता है? वो आज तक जियो न्यूज और अभी डीडी न्यूज पे काम कर रहे हैं। उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ धुरंधर के जो ट्रोलर्स हैं उनको करारा जवाब दे दिया। तो यहाँ पर ये सोशल मीडिया है, कोई भी बचकर जाने वाला नहीं है। तो इन निगेटिव कमेंट को टारगेट करने से पहले आप अपनी गलती को देखिए कि हमें कहाँ हमने गलत कर दिया सोशल मीडिया पर। आपने डाला होगा तभी ये निगेटिव कमेंट आ रहा है, आपने कुछ दिखाया होगा तभी ये निगेटिव कमेंट आ रहा है, क्योंकि ये निगेटिव कमेंट आपको कभी सपोर्ट किया होगा और उस निगेटिव कमेंट करने वाले को उम्मीद आपसे नहीं होगी कि आपने ऐसा किया इसलिए वो निगेटिव कमेंट किया। समझो इस बात को। ये निगेटिव कमेंट वही है जो आपसे प्यार करते थे और आपने उनके प्यार को रौंद कर कुछ अलग दिखा दिया, उनके हिसाब से नहीं दिखाया वीडियो, गलत चीजें दिखा दी, तो ये निगेटिव कमेंट आने शुरू होंगे। वो चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे न्यूज चैनल वाले हो, चाहे यहाँ तो मोदी जी को भी नहीं कोई छोड़ता है। डिबेट होता है ना, समाचार देखते होंगे, डिबेट होता है, कांग्रेस भाजपा दोनों एक दूसरे को लताड़ते हैं और कमेंट करने वाले जाकर देखिए भर भर के माँ बहन करते हैं एक दूसरे को। कौन घंटा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कमेंट करने वालों का, लेकिन यहाँ पर बकायदा कमेंट बैठ के पढ़ा जाता है, देखा जाता है और उस कमेंट के हिसाब से गुस्सा आता है। तो भाई दिखाओ ही मत। जब बर्दाश्त नहीं कर सकते ना कमेंट, निगेटिव कमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो दिखाओ मत, अपनी चीजों को मत यहाँ डालो। ये रिक्वेस्ट है मेरी।
चीजें डालोगे तो ही निगेटिव कमेंट आएगा। बिना कुछ चीजें डाले, बिना कुछ चीजें वीडियो डाले वो निगेटिव कमेंट अपने से नहीं आता है। तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए XYZ जितने भी ब्लॉगर हैं, कि निगेटिव कमेंट बोलने वालों को पहले अपनी गलती देखो तब बोलना आप, है ना। उम्मीद है कि मेरी बातों से तकलीफ नहीं है। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि अपनी चीजों को आप अपने ऑफ कैमरा रखिए, सोशल मीडिया पे मत डालिए। अगर बर्दाश्त करने की क्षमता है तो ही डालिए, एक्सेप्ट करना चाहते हो ट्रोलर्स को तो ही डालिए, नहीं तो यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे लोगों को, यस मेकओवर जो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट था ना, वही कहते हैं कि उसका थोड़ा सा कैटेगरी अलग था, लड़का था लेकिन लड़की जैसा लगता था। कहते हैं कि ट्रोलर्स की वजह से उसने अपना खुद को हार्म पहुंचाया, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूंगी और ये चीज सामने आई भी है कि उसके माँ बाप की वजह से उसने अपना हार्म पहुंचाया, क्योंकि उसके जो 13वीं और श्राद्ध हो रहा था वहां पे माँ बाप हंस हंस के अपने बच्चे को श्राद्ध वो कर रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो जिस माँ बाप का जवान बच्चा गया हो वो माँ बाप हंस कैसे सकते हैं। तो ये है 100 की सीधी एक बात कि ये पहल आप ही कर सकते हो। अगर तीनों बहनों को मिलाना है तो ये जो शुरुआत आपने की है बहुत अच्छी की है। एक कदम आपने बढ़ाया, 2 कदम और बढ़ा दो, क्योंकि जो चीजें बिगड़ी आपके घर से ही बिगड़ी और आज 1 साल हुआ बिगड़ते ही जा रहा है। और ये तीनों के अलावा और दुनिया में कोई है नहीं। कभी मायके की जरूरत पड़ी तो आप ससुराल में ही रह जाओगे, कहाँ जाओगे। नहीं तो बहन तो 2 थी, एक दूसरे की 2-2 बहनें हैं। बनाकर रहोगे तो जिंदगी भर चलेगा, नहीं बना के रहोगे तो एक दूसरे से कोई नहीं बात करेगा। बस अपने ससुराल में शिफ्ट होके रह जाना। मन करे कि कहीं घूमने जाओ 10 दिन के लिए, अपने मायके समय बिताओ या बहन के यहाँ, तो मुंह ही नहीं रहेगा बहन के यहाँ जाने का, अगर यही सिचुएशन रहा तो चलिए, उम्मीद है कि ये पहल अच्छी होगी और हमें तीनों बहनों को एक साथ देखने को मिलेगा। और जितना ही आप इस बोकले को छुड़ाओगे छूटता जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ कर देना। बाय बाय।